बातचीत करी कि किस तरह से ये पूजा जो है 7 दिन चलेगी, अलग अलग पूजा होगी, किस पूजा का कितना महत्व है, आज जो प्रायश्चित पूजा हो रही है वो क्यों हो रही है, क्या महत्व है, और अगली पूजा जो होगी उसका क्या महत्व, वो कब होगी, किस चीज की पूजा होगी, तमाम जानकारी जो है इस पूजन से संबंधित जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए और लेने की कोशिश करिए। बिल्कुल, देखिए एक बार मैं फिर से करपात्री जी महाराज के पास जाना चाहूंगा और उनसे मैं समझूंगा कि आखिर जो 7 दिनों का अनुष्ठान है उस अनुष्ठान का महत्व क्या है। क्योंकि देखिए इस वक्त चूंकि मैं हनुमानगढ़ी के सामने हूं और मैं जल्दी ही करपात्री जी के साथ जुड़ूंगा और उनसे जानूंगा कि अनुष्ठान का महत्व क्या है, पूरी विधि क्या है, पूरी प्रक्रिया क्या है और इसमें यजमान की जो भूमिका होती है, यजमान की क्या भूमिका होती है। तो देखिए करपात्री जी महाराज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। महाराज जी आपसे एक बार समझना चाहूंगा कि जो 7 दिनों का अनुष्ठान है इसमें कौन कौन से कर्मकांड होते हैं, क्या क्या प्रक्रिया होती है और क्या कुछ अलग होता है हर दिन के मुकाबले। ये 7 दिन का विशेष अनुष्ठान माना जाता है कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन नीर खतमन माना। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये सप्त सोपान के विशेष अनुष्ठान चल रहा है, जिसमें कम से कम 21,000 से अधिक हमारे वैदिक ब्राह्मण काशी से, अयोध्या से, भारत के विभिन्न प्रांतों से आकर के प्रातःकालीन वो 4:30 बजे उठ जाएंगे और 5 बजे से उनका राम रक्षा स्तोत्र का आवाहन होगा। आवाहन होने के बाद पुनः अपने मूल पाठ करेंगे, कुछ लोग भागवत का पाठ करेंगे, कुछ लोग मानस का पाठ करेंगे और कुछ लोग दुर्गा सप्तशती पाठ करेंगे। अनुव्रत चलता रहेगा। इसके बाद इस सूक्ष्म में लेंगे। 2 तरीके से आहार का व्यवस्था यहाँ किया गया है। एक तो विशेष है जिसको परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार होता है, जैसा गोस्वामी जी ने लिखा है कि पया आहार फल पान करी नाम जपो खट मास। 6 महीने में जो केवल दूध का पान करता है उसको साक्षात हरि दर्शन करते हैं। कि आज प्रायश्चित और कर्म कोटि पूजन हो रहा है, इसके बारे में अगर आप समझा सके कि क्या होता है और क्यों किया जाता है। यह जो है अयोध्या के बाहर है। अयोध्या मानने वालों को प्रायश्चित का विधान नहीं है, क्योंकि सन्मुख होई जीव मही जबही जन्म कोटि नाश तब। यहाँ जो लोग आते हैं अयोध्या में प्रवेश करते हुए उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और थोड़ा बहुत बचता है तो जाम जनते बिनहि प्रयासा और मम समीप नर पावहि बासा। इसलिए प्रायश्चित का विधान जो है हमारे अयोध्या में कोई प्रायश्चित है ये नहीं है। अयोध्या में राम जी कहते हैं चाहे जो भी हो मेरे पास आ जाओ, मेरे सामने खड़ा हो जाओ, मैं माँ तुम्हें देख लूँ, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा दुलारा आ रहा है, हमारा बाबू आवत हुआ, हमारा बचवा आवत हुआ। वो प्रेम से हाथ रख देते हैं, सारे पाप आपको नष्ट हो जाते हैं और परमात्मा आलिंगन करके आपको गोदी में लेते हैं। गोदी में नहीं लेते हैं बल्कि परमात्मा गोदी में लेकर के रोते भी हैं कि जब जब राम अवध सुधि करही तब तब बारी बिलोचन बाही। तो अयोध्या का जो अनुष्ठान, अयोध्या में अनुष्ठान न हो तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि अयोध्या तो अनुष्ठान की भूमि है। यहाँ अनवरत कण कण में शीत। अभी आप कहीं सरयू किनारे जाइए और सब लोग हटा दीजिए, थोड़ा सा सरयू जी का कण उठाइए, कान के पास लाइए, तो सरयू जी का कण भी सीताराम सीताराम की आवाज करता है। ये अयोध्या की महिमा है। महाराज जी देखा जाए तो जो तमाम बनारस के प्रकांड विद्वान हैं, प्रकांड पंडित हैं, उनके द्वारा ये अनुष्ठान कराया जा रहा है। हालांकि अगर हम बात करें पूरी प्रक्रिया की तो चूंकि आप संत हैं और इन चीजों को बखूबी समझते हैं कि जैसे जैसे तारीख पास आ रही है कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, तमाम बयानबाजी हो रही है। इसको किस तरीके से आप लोग लेते हैं? और मैं आपको बड़े स्पष्ट बताता हूं कि धर्म और राजनीति एक अलग अलग विषय है। धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बशर्ते राजनीति में धर्म होना चाहिए। राजनीति में धर्म होना चाहिए और धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। धर्म में राजनीति न हो बल्कि राजनीति में धर्म हो, ये अच्छी बात होनी चाहिए। जब राजनीति में धर्म होगी तब राम राज आएगा, और जब धर्म में राजनीति होगी तो कुराज आएगा, तो कुराज आएगा। जो लोग धर्म में राजनीति को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, राजनीति में धर्म हो ये तो अच्छा है।
राजनीति में धर्म हो ये तो अच्छा है, लेकिन धर्म में राजनीति जो हो रहा है उनको पता नहीं है कि राम हमारे राष्ट्र के नायक हैं। मैं बार बार आपसे कई चैनलों में कहा हूं कि राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो परमात्मा हमारे राम है, और राष्ट्र के मंगल करने वाले कोई विघ्न बना जाते हैं तो देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी हैं। ऐसे लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं आज हनुमानगढ़ी के माध्यम से कि हिंदुस्तान छोड़कर के पाकिस्तान चले जाएं, वहां पे नमाज पढ़ें, यहाँ राम का विरोध वो बिल्कुल न करें। महाराज जी, अगर हम एक बार आपसे हमने समझा था कि जो मंदिर की पूरी परिकल्पना है या जो मंदिर का डिजाइन है, चूंकि वो भी बेहद खास है, चूंकि कल मकर संक्रांति थी और देखा जाए तो गर्भगृह की बात करें जहां पर रामलला विराजित होंगे, चूंकि आपने एक दिन समझाया था, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को एक बार फिर से समझाइए कि क्या, चूंकि धार्मिक महत्ता तो है कि रामनवमी के दिन जो सूर्य की किरणें होंगी वो भगवान राम के ललाट को सबसे पहले सुशोभित करेंगी। धार्मिक महत्ता के अलावा अगर हम वैज्ञानिक पद्धति की बात करें, इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? देखिए, भगवान राघवेंद्र सरकार सूर्य वंश के हैं, और जब तक अंशी का अंश नहीं आता है तब तक वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं मानी जाती है। ये अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ड्यू टू जेनेटिक्स, according to Mendel law due to genetics, X chromosome govern to parental character, X chromosome govern to parental character according to Mendel law due to genetics के माध्यम से भी समझाया गया है कि हम अंश के पास अंशी आता है। ये भले प्राण प्रतिष्ठा सब कुछ हो जाए, लेकिन जब तक भगवान सूर्य का किरण अपने कुल खानदान में आने वाले भगवान राम घमेंद्र सरकार के मस्तक नहीं आएगा तो पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा नहीं मानी जाएगी। इस कारण राम जी का जन्म भी अग्नि से ही हुआ है। और जब यहीं पे 22 किलोमीटर दूर पे मखौड़ा नामक स्थान पे जब यज्ञशाला में यज्ञ हो रहा था तो उसमें हवन से जो हब निकला था वो भी सूर्य के ही किरण से निकला था, हवन से निकला था, अग्नि के माध्यम निकला था। इस नाते राम जी सूर्य वंश के हैं। और जब राम जी का जन्म हुआ तो यहीं से थोड़ी दूर पे 15 किलोमीटर दूरी पे सूर्य कुंड एक स्थान है, वहां पर हमारे श्री भगवान सूर्य 1 महीना रह गए। मास दिवस का दिवस भा मरम न जानई कोई। इस कारण जो है ये विधान आवश्यक है। हमारे वैज्ञानिकों ने लिखा है, नरेंद्र मोदी की सोच है, जोगी की सोच है, और खासकर उन लोगों की सोच है जिन्होंने जेनेटिक्स पढ़ी है, जिन्होंने मेंडल लॉ पढ़ा है। मेंडल लॉ और जेनेटिक्स के माध्यम से एक्स क्रोमोसोम गवर्न टू पेरेंटल कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ड्यू टू जेनेटिक्स। आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के वत्सल पाएगा। ये बातें जो आप पूछ रहे हैं वो कोई जेनेटिक्स पढ़ने वाला ही बताएगा, कोई वैज्ञानिक बताएगा कैसे आ रहा है। निश्चित तौर से अच्छा बताइए, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा में तमाम मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, लेकिन किसी भी मंदिर में कोई विश्व के लोग नहीं आए हैं। इस नाते आज राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरा विश्व के लोग आ रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, तमाम जानकारी